नमस्ते गाइस, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का सुविचार, इच्छा शक्ति से किसी भी बाधा को दूर किया जा सकता है। एन ऑब्स्टेकल कैन बी ओवरकम विथ विल पावर। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं उसको अपने रास्ते से। तो आज का प्रयोग हम देखेंगे। इज़ एम आर से ही शुरुआत होगा, लेकिन इन वाक्यों में जो होते हैं, लगते हैं, वफादार होते हैं, आम मीठा लगता है, ये शब्द के अंत में जो शब्द प्रयोग, वाक्य के अंत में जो शब्द यूज़ किए गए हैं और इनसे किसी स्वभाव की सूचना मिलती है या ये किसी स्वभाव को सूचित करते हैं, तो इन वाक्यों में भी हम इज़ एम एंड आर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम आपको कुछ सेंटेंसेस समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मिल्क इज़ वाइट। मिल्क इज़ वाइट जैसे लिखा हुआ है, जिनके अंत में होता है, रहता है, लगता है इत्यादि शब्द रहते हैं, ऐसे वाक्यों से यदि किसी का स्वभाव सूचित हो तो उनकी अंग्रेजी इज़ एम आर से ही बनेगी। दूध उजला होता है, मिल्क इज़ वाइट। दूध मीठा होता है, मिल्क इज़ स्वीट। पानी ठंडा होता है, वाटर इज़ कोल्ड। चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी लगती है, शुगर इज़ स्वीट। आदमी मरणशील होता है, मैन इज़ मोर्टल। शिक्षक दयालु होते हैं, टीचर्स आर काइंड। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी। सूर्य गर्म होता है, द सन इज़ हॉट। सिंह बहादुर होता है, द लॉयन इज़ ब्रेव। दूध लाभदायक होता है, मिल्क इज़ यूजफुल। गरीब ईमानदार होता है, गरीब ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। आम मीठा होता है, द मैंगो इज़ स्वीट। मिल्क, वाटर और शुगर ये मटेरियल नाउन्स हैं तथा सामान्य अर्थ में इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। इन उदाहरणों को हम समझ लिए और इन उदाहरणों के आधार पे ही हम कुछ वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे साधु दयालु होते हैं, सेंट्स आर काइंड या सेजेस आर काइंड। सेंट्स मीन्स भी साधु होता है और सेजेस मीन्स भी साधु होता है। सेजेस आर काइंड। गाय नेक होती है, द काउ इज़ जेंटिल या नोबल। द काउ इज़ जेंटिल या नोबल। बिल्ली फुर्तीली होती है, द कैट इज़ एक्टिव। बिल्ली कैसी होती है, द कैट इज़ एक्टिव। या एक शब्द आता है एजाइल। एजाइल मीन्स भी फुर्तीला होना होता है। गरीब ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। पुअर मीन्स होता है गरीब, लेकिन द पुअर मीन्स हो जाता है गरीब लोग। द पुअर आर ऑनेस्ट। किसान परिश्रमी होते हैं, फार्मर्स आर लेबोरियस। या फिर हम हार्ड वर्किंग वर्कर्स भी बोल सकते हैं। फार्मर्स आर लेबोरियस या हार्ड वर्कर्स। आम मीठा होता है, द मैंगो इज स्वीट। या मैंगो टेस्ट स्वीट। या आम का स्वाद जो है मीठा लगता है। घोड़े और कुत्ते वफादार होते हैं, हॉर्सेस एंड डॉग्स आर लॉयल या फेथफुल। लाभदायक की इंग्लिश लॉयल होती है या फेथफुल भी होती है। उसके बाद आ जाता है शिक्षक दयालु होते हैं, टीचर्स आर काइंड। कोयला काला होता है, कोल इज़ ब्लैक। और चीनी मीठी होती है, शुगर इज़ स्वीट। पानी ठंडा होता है, वाटर इज़ कोल्ड। बर्फ़ ठंडी होती है, आइस इज़ कोल्ड। आग गर्म होती है, फायर इज़ हॉट। फिर स्नेक जो सांप होते हैं, सांप डरावना होता है, द स्नेक इज़ फियरफुल या स्केरी। द स्नेक इज़ फियरफुल या फिर स्केरी मीन्स भी क्या होता है, डरावना होता है। भारतीय किसान परिश्रमी होते हैं, तो इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग या लेबोरियस। मनुष्य मरणशील होता है, मैन इज़ मोर्टल। सिंह मजबूत होता है, द लायन इज स्ट्रॉन्ग। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नॉटी। और माता क्या होती है, दयालु होती है। आपकी माँ कैसी है, दयालु है। माँ दयालु
काइंड। बच्चे सीधे होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? सीधे होते हैं। चिल्ड्रन आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर सिंपल शब्द का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनोसेंट शब्द का यूज़ कर सकते हैं। इनोसेंट मीन्स क्या होता है? सीधा। चांदनी रात ठंडी होती है। चांदनी रात क्या होती है? ठंडी होती है। तो चांदनी रात की स्पेलिंग बनाएंगे द मून लिट नाइट। चांदनी रात की इंग्लिश मीनिंग द मून लिट नाइट इज़ कोल्ड। चांदनी रात क्या होती है? ठंडी होती है। अब अगला जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो आपके लिए है। सूर्य गर्म होता है। इसकी इंग्लिश आप क्या बनाएंगे? इस सेंटेंस का ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख के हमको ज़रूर बताइए। इसके बाद हम अपने वोकैब को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार्ड वर्ड्स याद कर लेते हैं तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जैसे साधु, सेंट। सेंट मीन्स क्या होता है? साधु। काइंड मीन्स दयालु। जेंटिल, नेक। नोबल मीन्स भी नेक होता है। फुर्तीला, एक्टिव या एजाइल मीन्स भी फुर्तीला होता है। गरीब लोग, द पुअर। पुअर का अर्थ है गरीब तथा द पुअर का अर्थ है गरीब लोग, और यह प्लूरल नंबर में है। इस वाक्य में गरीब का अर्थ है गरीब लोग। फार्मर, किसान। परिश्रमी, लेबोरियस, हार्ड वर्कर। मीठा, स्वीट। वफादार, फेथफुल, लॉयल। शिक्षक, टीचर। कोयला, कोल। ब्लैक मीन्स आप काला जानते ही हैं। शुगर मीन्स चीनी। स्नो मीन्स बर्फ। आइस मीन्स भी बर्फ। और कोल्ड मीन्स ठंडी। फायर मीन्स आग, गर्म, हॉट। स्नेक मीन्स सांप। और फियरफुल, फियरफुल मीन्स भी डरावना, और स्केयर मीन्स भी डरावना। भारतीय किसान, इंडियन फार्मर। मनुष्य, मैन। मरणशील, मोर्टल मीन्स क्या होता है? मरणशील। लॉयल मीन्स सिंह। मदर, माँ। सीधा, सिंपल, इनोसेंट या स्ट्रेट फॉरवर्ड। तीनों शब्द होते हैं सीधा। चांदनी रात, मून लिट नाइट। इस शब्द को जरूर याद कर लीजिएगा। चांदनी रात, मून लिट नाइट। सूर्य, सन, आप जानते हैं। इसके बाद हम कुछ निगेटिव सेंटेंसेस के उदाहरण समझेंगे। जैसे सोना काला नहीं होता है, तो ये होगा गोल्ड इज़ नॉट ब्लैक। माँ क्रूर नहीं होती है, द मदर इज़ नॉट क्रूएल। बर्फ़ गर्म नहीं होती है, आइस इज़ नॉट हॉट। मतलब इसके बाद हम तुरंत नॉट शब्द यूज़ कर देंगे। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है क्या दूध लाभदायक होता है? इज़ मिल्क यूज़फुल? क्या यानी इज़, उसके बाद दूध, मिल्क यूज़फुल, क्या दूध लाभदायक होता है? क्या साधु दयालु होते हैं? आर सेंट्स काइंड, यानी जो सहायक क्रिया हमारी ऑक्सिलरी वर्ब इज़ एम आर है उसको सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले रख देंगे। आर सेंट्स काइंड या आर सेजेस काइंड, क्या बच्चे बुरे होते हैं? आर चिल्ड्रेन बैड। इसी के आधार पे आता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या दूध लाभदायक नहीं होता है? इज़ मिल्क नॉट यूजफुल? क्या सांप डरावना नहीं होता है? इज़ अ स्नेक नॉट फियरफुल? उसके बाद हाउ एंड वाई के साथ हम प्रयोग कैसे करते हैं ये भी हम जानेंगे। माँ क्यों दयालु होती है? माँ क्यों दयालु होती है? तो इसके स्ट्रक्चर को हम पहले पिछले एपिसोड में समझ सके हैं। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश बनाते हैं, वाई, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, इज़। वाई इज़ अ मदर काइंड? माँ क्यों दयालु होती है? चीनी क्यों मीठी लगती है? वाई इज़ शुगर स्वीट? दूध कैसे लाभदायक होता है? हाउ इज़ मिल्क यूजफुल? भारतीय किसान धनी क्यों नहीं होते हैं? तो क्यों, वाई, भारतीय किसान आर इंडियन फार्मर्स नॉट रिच? भारतीय किसान धनी क्यों नहीं होते हैं? इन्हीं उदाहरणों के साथ हम आज का एपिसोड एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू for watching this video. Subscribe my channel and like this video. Thanks.